Chapter 1 Solid State. There are three states. First is liquid, second is solid, and third one is gas. And we are going to study solid state in this chapter. So what is solid state? Solid state is a state of matter besides liquid and gaseous state. In case of solids, the intermolecular forces are very strong, and empty spaces between the atoms, ions, molecules is very less. That is why they have a fixed shape and volume. तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, तीन स्टेट्स में से सॉलिड स्टेट एक होती है. इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं. मॉलिक्यूल्स और या फिर एटम्स या फिर आयन्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस काफ़ी कम होते हैं, और इसलिए इनकी शेप जो होती है वो लिक्विड की तरह और गैस की तरह नहीं होती, एकदम फिक्स्ड होती है. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जो कि हम पढ़ते हुए आए हैं अभी तक. तो सॉलिड्स आर characterized by following properties. पहली प्रॉपर्टी आप देख दो, हाई डेंसिटी होती है. घनत्व जो होता है वो सॉलिड्स का ज़्यादा होता है एज पर लिक्विड और गैस से. दूसरी प्रॉपर्टी लो कंप्रेसिबिलिटी. जैसे हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन ऐसे सॉलिड्स को नहीं कर सकते. तीसरी रिजिडिटी अच्छी होती है काफ़ी सॉलिड्स की. एंड चौथी है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. अब ये तो हो गए सॉलिड, उनकी प्रॉपर्टीज. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, कि किस तरीके से सॉलिड्स को बांटा गया है. तो पहला है क्लासिफिकेशन आपका बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, किस तरीके से आपके अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स एटम्स का किसी सॉलिड के अंदर. और दूसरा है बेस्ड ऑन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो अभी हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़.
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्लासिफिकेशन दो हैं सॉलिड्स के, बेस्ड ऑन देयर वेरियस सॉलिड बेस्ड ऑन देयर वेरियस प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, पहला है क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एंड दूसरा है अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये है अरेंजमेंट आपके किस तरीके से, दो प्रॉपर्टीज़ वो हैं कि किस तरीके से आपके सारे सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट होता है, उनके आयन्स का, मॉलिक्यूल्स का कैसे वो लगे होते हैं। तो पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर उनकी रेगुलर स्ट्रक्चर होता है कि एक ही तरीके से काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं क्रिस्टल्स, जैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ए regular structure over the entire and sharp properties, whereas amorphous का क्या होता है? irregular structure होता है। amorphous solids have irregular structure over long distances and are not that sharp। तो उनमें डिफरेंस ये है कि क्रिस्टल सॉलिड्स का रेगुलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स या फिर आइटम्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो काफ़ी लंबे रेंजेस तक, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका, काफ़ी लंबी रेंजेस तक सेम होता है। लेकिन अमॉर्फस का जो इरेगुलर स्ट्रक्चर, उसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो कहीं तो एटम्स के बीच में ज़्यादा हो जाता है, कहीं घट जाता है, कहीं कम हो जाता है। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर। पहला है शेप, पहली प्रॉपर्टी है शेप। तो दोनों में क्या अंतर होता है? शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स, क्रिस्टलाइन दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और बजाय जबकि अमॉर्फस होते हैं दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का दे हैव डेफिनिट, क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, निश्चित होता है। निश्चित इसलिए क्योंकि एवरी कॉर्नर पर सेम रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। और अब जबकि अमॉर्फस का
they do not have definite melting point. Third one is heat of fusion. हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब होता है कि किस समय आपका सॉलिड, जिस टेम्परेचर पर आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगे, मेल्ट होने लगे, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाए, तो कहते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न. दे हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न. क्रिस्टलाइंस का डेफिनेट होता है और अमॉर्फस का indefinite. They do not amorphous, so they do not have definite heat of fusion. Fourth, compressibility. फोर्थ डिफरेंस कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर. कंप्रेस करें तो यदि क्या होगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. रिजिड मतलब ठोस होते हैं और इनकम्प्रेसिबल, आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते. जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स they may be compressed to some extent. ये किस लिए? क्योंकि इनकी इरेगुलर शेप होती है, कहीं ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, कहीं कम रिजिड हो जाते हैं. तो इससे क्या है कि कंप्रेस किए जा सकते हैं कहीं कहीं से. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कटिंग विद ए शार्प टूल. तो जब किसी शार्प टूल से आप इन्हें काटोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होगा, दे आर गिवन क्लीवेज. इसका मतलब कि दो पीसों में टूट जाएंगे प्लेन सरफेस में. that means they break into two pieces with plane surface. और ये तो हो गया क्रिस्टलाइन का. अमॉर्फस दे हैव इरेगुलर शेप. सो जब आप इन्हें तोड़ोगे तो वो इरेगुलर शेप होती, तो इरेगुलर ही उनका क्लीवेज होगा. दे ब्रेक, खराब हो गया. दे ब्रेक इनटू टू पीसेस विद irregular surface. irregular surface इसलिए क्योंकि irregular उनका स्ट्रक्चर होता है. ये हो क्या अभी आपकी 5 प्रॉपर्टी. अब आते हैं छठवीं, सिक्स्थ पे, और जिसका नाम है आपका आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर प्रॉपर्टी, थोड़ा एडिंग डाल लेते हैं. प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस. तो एनाइसोट्रॉपिक और ट्रॉपिक की आपकी डेफिनेशन अभी बाद में लिखा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होते हैं दोनों. दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एनाइसोट्रॉपिक, और
अमॉर्फस होते हैं आइसोट्रॉपिक। सातवां है वॉल्यूम चेंज। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर सडन चेंज होता है जब इन्हें मेल्ट किया जाता है, तो देयर इज ए सडन चेंज इन वॉल्यूम व्हेन दे मेल्ट। और अमॉर्फस के अंदर सडन चेंज नहीं होता, तो देयर इज नो सडन चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग। ठीक भाई। एंड लास्ट इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब चारों तरफ एक जैसा होना। यदि उस सॉलिड्स को देखा जाए तो हर डायरेक्शन से वो हमें सेम दिखे। तो क्रिस्टलाइन क्योंकि रेगुलर शेप होती है, तो दे possess सिमेट्री। और अमॉर्फस के इरेगुलर होती है, तो दे डू नॉट possess any symmetry। And ninth property is interfacial angles। So they possess interfacial angles and amorphous के अंदर नहीं दिखते, तो they do not possess interfacial angles। तो इतना अभी आपको समझ में आया। तो आपके इंटरफेशियल एंगल होते क्या? तो इसका मतलब है, इंटरफेशियल एंगल का मतलब कि आपके क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल फेसेस से आपका क्रिस्टल फेसेस पे जो एंगल है वो क्या हो, नॉर्मल एंगल हो। ठीक है, इंटरफेशियल एंगल का मतलब ये होता है। अब बताना था आपको क्या एनाइसोट्रॉपिक और ट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है। तो पहले डालते हैं हेडिंग एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक नेचर आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये मिलता है आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, that is some of their physical properties like electrical resistance or refractive index, so different values when measured
along different directions in the same crystals। तो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं और उनकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो एक ही क्रिस्टल के अंदर हर जगह जगह ये डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है जिस क्रिस्टल के अंदर, उसे कहते हैं हम एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल। अब है आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक पाया जाता है आपका कहाँ? आइसोट्रॉपिक पाया जाता है हमारा अमॉर्फस सॉलिड्स में। तो अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक in nature because there is no long range order, क्योंकि इनके अंदर कैसा ऑर्डर होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है इन दैम, एंड अरेंजमेंट इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इज इर्रेगुलर along all directions। तो इसीलिए कि इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, शॉर्ट रेंज होता है। वो जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बहुत जल्दी रिपीट होने लगता है थोड़ी देर के बाद। तो इसीलिए इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर डायरेक्शन में सेम होती, एक जैसी ही पाई जाती है। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी would be same along any direction। तो ये हो गया आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक में आपका डिफरेंस। अब आते हैं हम, ये तो अब तक जो बॉन्डिंग पढ़ी हमने, ये पढ़ी किस पर? ये पढ़ी हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑन द प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है वो अब तक हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग चार तरह की पाई जाती है सॉलिड्स के अंदर। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, चार तरह के सॉलिड्स होते हैं बॉन्डिंग के उस पर, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड लास्ट है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब तो टाइप्स के इसके आधार पर कितने तरह के सॉलिड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन होता है आपका चार तरीके का। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के भी आगे सब टाइप होते हैं। पहला नॉन पोलर, दूसरा पोलर एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। दूसरा है आयोनिक सॉलिड, एंड तीसरा है मेटेलिक, एंड फोर्थ पार्ट इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो अब इनमें डिफरेंट क्या क्या है,
चारों में, तो टेबल बना लेते हैं एक, जिससे हमें आसान रहेगा फटाफट। टाइप्स ऑफ सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट मतलब किससे बने, किस चीज़ से बन के मिले हैं, मॉलिक्यूल, एटम या फिर आयन, कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है। सो थर्ड वन इज़ बॉन्डिंग। फिर फोर्थ वन है आपका एग्जाम्पल। फिफ्थ है फिज़िकल। फिज़िकली कैसे दिखते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं या फिर इंसुलेटर होते हैं। एंड लास्ट वन इज़ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग कैसी होती है इनकी। तो पहला क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के 3 पार्ट बताए थे। पहला है नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या, किससे बन के बनते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। फोर्सेस होती है बॉन्डिंग, डिस्पर्सन फोर्सेस, और डिस्पर्सन बॉन्डिंग या फिर लंदन फोर्सेस जैसे हम कहते हैं, लंदन फोर्सेस, जो आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हो। एग्जाम्पल हैं इसके। और फिज़िकली कैसे होते हैं, सॉफ्ट, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, और मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरी लो होता है, क्योंकि लंदन फोर्सेस काफ़ी वीक फोर्सेस होती हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। दूसरा सब पार्ट पोलार। पोलार मॉलिक्यूल से मिलके ही बनता है, सेम। एंड डाइपोल इंटरेक्शन में बॉन्डिंग होती है। डाइपोल इंटरेक्शन भी आप 5th चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। लंदन फोर्सेस होती हैं कि काफ़ी छोटे टाइम के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नेगेटिव एक साइड तो पॉजिटिव एक साइड, जिससे कि अट्रैक्शन हो जाता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। डाइपोल क्या है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके डाइपोल के फॉर्म में हो जाते हैं, जिससे कि इनके अंदर बॉन्डिंग बन जाती है अट्रैक्शन से। तो एग्जांपल HCl सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, इंसुलेटर, और मेल्टिंग पॉइंट लो। थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको आप इंटरेक्शन लिख सकते हो यहाँ, मैं भूल गया था। मॉलिक्यूल्स होता है सेम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। और इसका एग्जांपल है H2O, आइस। आइस एक सॉलिड है। आइस कैसी होती है फिजिकली, हार्ड, इंसुलेटेड होती है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, एंड मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, 0 के बाद ही पिघलने लग जाती है। दूसरा है, अब आते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड से ही पता पड़ रहा है कंस्टिट्यूएंट क्या हैं, आयंस, कूलॉम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, बॉन्डिंग पाई जाती है। एग्जांपल है आपका NaCl। NaCl यदि इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइज्ड का मतलब आयंस में ब्रेक हो जाता है बहुत जल्दी ये, और आयंस में ब्रेक होने का मतलब एक पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि सेम अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट चार्जेस। इंसुलेटेड होता है लेकिन किस में, सॉलिड्स में। सॉलिड स्टेट में ये कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और कंडक्टेड होते हैं
कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट और एंड एक्वस सॉल्यूशंस में। अब मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। तीसरा है हमारा मेटलिक सॉलिड्स। अब मेटल्स पॉजिटिव आयन्स होते हैं मेटल्स में, तो पॉजिटिव मेटल्स आप केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव आयन्स इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्रीली मूव्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्डिंग मेटलिक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल FeCu मेटल्स आपके जितने भी हैं ज़्यादातर, Mg। हार्ड कहते हैं फिजिकली कैसे होते हैं, हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब ये तो सबको पता है कंडक्टर्स होते हैं, ये थोड़ा यहाँ आगे तो इसे नीचे लिख देता हूँ। कंडक्टर्स इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट, तो मोल्टन में भी कंडक्टर होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फेयरली हाई। हम लास्ट आते हैं हम आपका फोर्थ वन, कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट या फिर आप इसे कह सकते हो नेटवर्क सॉलिड्स। ये एटम्स होते हैं इसमें आपके कंस्टिट्यूएंट एटम्स। बॉन्डिंग कैसी होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग। एग्जांपल ले लो आप SiO2 क्वार्ज, जिसे क्वार्ज भी बोलते हैं, और या फिर एक सेकेंड SiC या फिर कार्बन। फिजिकली हार्ड होते हैं और इंसुलेटेड होते हैं और वेरी हाई होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है आपका, क्या वो है ग्रेफाइट C, जिसे कहते हैं ग्रेफाइट की फॉर्म में, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में। ये क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है और कंडक्टर होता है किसका, ये एक एक्सेप्शन है। कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड